जी, तो हम नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। जी, तो हम लास्ट में बात कर रहे थे, हमने एड सेट तक पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हमने पढ़ना था, बल्कि एक ऑडियंस क्रिएट हुई है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये कंपेन जस्ट वैसे ही लास्ट टाइम हमने डमी कंपेन बनाई थी। एक कोई मैसेज की हम कंपेन बना रहे थे। खैर, शुरू से वो जो भी हम कर रहे थे वो अब दोबारा सब कुछ क्रिएट करने पे टाइम लगेगा। हमने आज ऐड वाला पोर्शन पढ़ना था। ठीक है, आपको पता है कंपेन लेवल पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, गोल सेलेक्ट करते हैं हमारी कंपेन का, यानी कि हमें मैसेज चाहिए, हमें डायरेक्ट कन्वर्जन्स चाहिए, हमें कॉल्स चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, जो भी मतलब वो हम डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है हमारे पास ऐड सेट का, जहां पे हम पूरी अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं, हमारा ऐड कहाँ पे सर्व होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो इंस्टाग्राम पे होगा या फेसबुक पे होगा, और वो सारी चीज़ें जो हम इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं वो सब कुछ इसमें करते हैं। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका ऐड का होता है। ठीक है, तो मतलब एड सेट के नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एड्स का मतलब ये होता है जैसे आप एक कंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं, इसी तरह एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। अब उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि जैसे आप एक कंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं विद डिफरेंट ऑडियंसेस, विद डिफरेंट प्लेसमेंट्स, विद डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, तो उसका फायदा ये होता है कि उनमें से जो क्लिक कर रहा होता है या जो बेहतर होता है वो खुद ब खुद अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और आपको आपकी विनिंग ऑडियंस या विनिंग आपकी प्लेसमेंट या विनिंग आपकी स्ट्रेटेजी उसमें एड सेट लेवल पे मिल जाती है। लेकिन वही काम आप एड पे भी करते हैं कि आप एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे चार आपके एड सेट हैं, उन चारों के अंदर आप आगे चार चार एड्स बनाएं। उसका फायदा क्या होगा कि आपका अगर एड सेट आपने बहुत अच्छी ऑडियंस लगा दी है, बहुत अच्छा कुछ है, आपका एड अच्छा नहीं है ना, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, आपके देखें एड क्या होता है, एड आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे एड नजर आता है आपको, आपका जो बेसिकली फ्रंट एंड होता है आपके इस ओवरऑल मेहनत का, वो ऐड है। ठीक है, मतलब किस तरह से नजर आता है, यानी कि वो कभी क्रोजल की फॉर्म में वो कार्ड्स जो नजर आ रहे होते हैं, मैं आपको बल्कि शो करवाता हूँ।
अच्छा ये देखिएगा, अब ये ऐड है ना, इस तरह के एड्स आपके सामने आ रहे होते हैं जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है और ये सारा कुछ। अब क्या है कि हम डिफरेंट तरह के एड्स देखते हैं। अब सपोज आप जो ऐड देख रहे हैं वो इतना बोरिंग बना हुआ है, वो आपको कन्विंस ही नहीं करता इस बात के लिए कि आप कोई एक्शन लें, आप उसकी वेबसाइट खोलें या फिर आप उसको देखना भी पसंद करें। तो क्या होगा, अपने अपनी जो फेशियल किट्स हैं आपके पास वो निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो मतलब अगर ये आप उस ये आपके सामने ऑडियंस, आपके सामने वीडियो आई, आपने उसको देखना पसंद नहीं किया, या आपके ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप वो एक्शन लें जो उनका डिजायर्ड एक्शन है, यानी कि आप जाके कुछ खरीदें, तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है, आप जितनी मर्जी अच्छी ऑडियंस लगा दें, सपोज आप कहते हैं कि जी मैंने छोटे मोटे इलाकों में चीज सेल नहीं करनी है मैंने, तो आप कोई बहुत बड़े इलाके में जाके, सपोज आप डीएचए में जाके या गुलबर्ग में या फिर मॉडल टाउन में जाके आप कोई बहुत बड़े ब्रांड की आप आउटलेट खोल लेते हैं, लेकिन उस आउटलेट में कचरा पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है, और मतलब ना सफाई है, टाइल्स टूटी हुई हैं, सीलिंग से पानी लीक हो रहा है। तो क्या ख्याल है, वहां पे कोई आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली। आपने जितनी मर्जी अच्छी ऑडियंस सेलेक्ट की है, यानी कि वो आपका जो मॉडल टाउन में आपने जाके आउटलेट खोल लिया, तो आप जाहिर बात है कि वो अच्छे ब्रांड की आउटलेट वहीं पे होनी चाहिए, और जो कि ज्यादा कॉस्ट उसकी प्रोडक्ट की है, और ओवरऑल वो पॉश इलाके में ही वो सेलेबल चीज है ना। तो अब वहां पे जाके आपने वो तो आउटलेट तो खोल ली, लेकिन उन लोगों के मायार के मुताबिक भी तो होना चाहिए ना ओवरऑल। सिर्फ वो कपड़े तो नहीं देखेंगे कि या ये कैसे इनके कैसे, मतलब ये स्टफ कैसा है, और वो ओवरऑल आपकी लुक्स भी तो मैटर करती है ना, कन्विंस भी तो करना है आपने। बाहर बोर्ड ही ना लगाओ, मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि बाहर एक मतलब वो लटका देंगे, कोई जोड़ा लटका देंगे, उसको देख के सब लोग समझ जाएंगे कि ये कोई ब्रांड की आउटलेट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये जो एड है ये इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो कन्विंस कर दे अपनी ऑडियंस को कि वो कम से कम इसको देखे और इसको कंसीडर जरूर करे। जो हम चाह रहे हैं वो जाए, एक दफा उसका दिल करे कि हाँ यार ये मुझे खरीद लेना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास, मैं आपको और भी कंपेन दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आए। अब ये देखें, अब ये थोड़ा सा खूब गो फॉर ग्लो की कोई प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या इन्होंने किया है, खूबसूरत किया है, मतलब डिजाइन बनाए हुए हैं। अब ये सिंपल फिशल, ये कोई शायद हाँ फिशल किट है। तो अब उसको इन्होंने क्या किया है, मतलब डिजाइन वगैरह जरा थोड़ा सा वो ओवरऑल एक फील दी है, बेटर फील दी है कि देखने वाला एक दफा जरूर इस पे एक दो सेकंड के लिए रुके कि यार ये क्या चीज है। ये देखें, ये सारे इसके कार्ड्स हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने उसको सबको ओवरऑल दिखाया है। जी, कोई पूछना चाह रहा है? सर मैंने पूछना था सर, ये साइजेस जो इनके रखे हुए हैं वो क्या साइज? बेटा तकरीबन 80% जो फॉर्मेट्स हैं ना वो बिल्कुल स्केयर होता है, 1:1, ठीक है। आप 1024 बाय 1024 बना सकते हैं, 2000 बाय 2000 बना सकते हैं पिक्सल, मतलब जो भी आप बना रहे हैं वो सर ये जो इसमें स्केयर होता है पूरा। जी सर ये जो टैब इसमें शॉप नाउ का है, ये तो वेबसाइट के साथ आएगा मेरे ख्याल है। हाँ, मतलब वेबसाइट वगैरह या जो भी आप, वो तो बेसिकली लिंक है ना सिर्फ, तो वो लिंक आपने देना है। और ऑब्वियसली पिक्सल अगर आपने यूज करना है, मतलब ट्रैक करनी है कन्वर्जन्स, तो फिर आपको जारी बात है वेबसाइट वगैरह आपके पास होनी चाहिए जिसपे आपका पिक्सल लगा हो और आप इसको ट्रैक कर सकें। मतलब कोई शॉप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा तो ट्रैक तो हो ना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ओवरऑल उसने खरीदा है नहीं खरीदा है, वो सब कुछ ट्रैक होना चाहिए ना। तो उसके लिए जारी बात है वेबसाइट तो होगी, वेबसाइट के बगैर कैसे आप सेल करेंगे। तो सर जैसे स्टार्ट पे कई पेज वेबसाइट नहीं बनी होती तो हाँ, तो वो उस फिर पे जारी बात है शॉप नाउ तो नहीं कर सकते हैं, वो फिर मैसेज वगैरह पे कर सकते हैं, या फिर सिर्फ उनको इंगेजमेंट्स वगैरह की हद तक कर सकते हैं, वो शॉप नाउ नहीं कर सकते हैं।
मतलब शॉप नाउ अगर करके वो अपने ही पेज पे लैंड करवा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है, वो मतलब ट्रैक नहीं हो सकता ना कि ऑडियंस कौन लैंड किया है कौन नहीं किया है, वो ऐसा कुछ भी ट्रैक नहीं होगा, किसने चीज खरीदी है किसने नहीं खरीदी है वो कुछ ट्रैक नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। जी। तो मतलब ये ओवरऑल मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो एड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कंपेन में जान डालने के लिए। कंपेन में आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, एड सेट में आपने ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट की, और एड में आपने वो डिज़ाइन ओवरऑल वो क्रिएट किया, इसको क्रिएटिव बोलते हैं, जो कस्टमर के सामने डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वो आपका लेआउट है, वो आपका डिज़ाइन है, वो क्रिएटिव है जो कस्टमर के सामने डिस्प्ले होना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपका नाम वगैरह आ गया, उसके बाद आपका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह आ गया, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये दो तरह की चीज़ होती है इसमें, एक होता है क्रिएट एड और एक होता है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, खैर इसमें ना कुछ तरह की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जिनमें आप यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ तरह की होती हैं ऑब्जेक्टिव्स जिन पे आप यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको क्रिएट ऐड ही करना पड़ता है। ठीक है, तो क्रिएट ऐड का मतलब क्या है, आप सबसे पहले यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, आप एक तस्वीर या वीडियो से चला रहे हैं या फिर आप मल्टीपल कार्ड्स, मतलब पहले जो मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था वो सिंगल वीडियो थी, और बाद में जो आपको प्रीव्यू दिखाया वो मल्टीपल पिक्चर्स का मतलब पूरी स्लाइड थी। तो ये जो स्लाइड है ना वो इसको बोलते हैं, और जो सिंगल आपको पहले मैंने दिखाई थी वो ये थी। ठीक है, अब अगर सर ये जी जी सिंगल इमेज से मेरे ख्याल से पेज पे लैंडिंग होगा और क्रॉजल से वेबसाइट पे लैंडिंग होता है। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, सिर्फ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ब्राउजर से ये पेज सिर्फ पे लैंडिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो ठीक है सर। तो खैर आपने यहाँ पे अब सबसे पहले सिंगल को देख लेते हैं। आपने यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट की, यहाँ पे आपने वो ओबियसली जो भी आपने सिंगल वीडियो लगानी है या तस्वीर लगानी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, तो आपके सामने वो सारी इमेजेस आ जाएंगी जो आपने पहले से अपलोड की हुई हैं, आपकी गैलरी में पड़ी हैं, या फिर आप मतलब इस अकाउंट पे आपने पहले से एड्स के लिए यूज़ की हुई हैं। अगर वो आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड भी कर सकते हैं, यानी कि वो उस बुनियाद पे उनकी इंगेजमेंट वगैरह और इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे वो कुछ चीज़ें रिकमेंड कर देता है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे आपने जो भी पोस्टें अपलोड की हैं वहाँ से आप कोई तस्वीर ले सकते हैं, वो पोस्ट नहीं लेगा, वो सिर्फ तस्वीर लेगा वहाँ से। और इसी तरह आप फेसबुक पेज पे अगर आपने कोई पोस्टें की हैं, तस्वीरें अपलोड की हैं, तो वहाँ से भी आप कोई तस्वीर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लास्ट चीज़ के आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, कोई भी तस्वीर है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और आपने सपोज कोई भी आप जो सेल कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट किया और उसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो आपको बताता है कि भाई कहाँ कहाँ पे ये मतलब सर्व हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि स्टोरीज एंड रील्स, एप्स एंड साइट्स। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से सर्व होगा, वो उसकी शक्ल दिखा रहा है कि इस तरह का लगेगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि 9:16 की अगर आपकी तस्वीर होगी तो फिर ये यहाँ से लेके नीचे तक वो उस तरह से दिखाएगा। लेकिन स्टोरीज वगैरह, रील्स और एप्स एंड साइट्स, यानी कि इन एप्स और इन वेब आर्टिकल वगैरह वो हर जगह पे नहीं, खैर वो इंस्टेंट आर्टिकल्स पे ये है। तो खैर ये कुछ फॉर्मेट्स ये जो हैं इन पे ये वाली रेशियो रिकमेंडेड है, और बाकी आपकी जो फीड्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों की फीड्स पे ये चलता है, और सबसे मेजर आपका वही होता है ओबियसली। तो वो आपका 1:1 ही चलता है, और वो आपका देखें वो पूरा दिखा रहा है उसको। ठीक है, इसमें कोई साइड से स्पेयर हमारे पास वो स्पेस नहीं है।
और यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स और इंस्टेंट आर्टिकल्स वगैरह में वो ये हमने, क्योंकि हमारे पास यही एक साइज है तो इसी को दिखा रहा है, लेकिन ये होना चाहिए था, वो कह रहा है कि ये रिकमेंडेड है। अगर ये हम करते हैं तो ओबियसली साइडों से क्रॉप हो जाता है, तो इसलिए हम अगर ओरिजिनल करेंगे तो साइडों से ये खाली रहेगा। तो ये 1.91:1 ये इसकी मतलब जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो ओबियसली आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियोज कैसे एप्लीकेबल होती हैं या अप्लाई करते हैं। तो ये ओवरऑल आपने करना है काम यहाँ से, और बाकी आपको यहाँ से वो फिर दिखाएगा कि ये किस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और अच्छा, आपने ये तस्वीर सेलेक्ट कर ली, अब इसका प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, ये आपकी तस्वीर आ गई। प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो यहाँ पे शो होता है, आपकी हेडलाइन होती है यहाँ पे शो होती है, और ये आपका बटन है, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट है हमारा, ये हम कहते हैं टेस्ट कैंपेन। टेक्रीफाई क्लास, ठीक है। कुछ भी हम यहाँ पे आगे इमोजीज वगैरह आप सेलेक्ट कर लें, वो जैसे आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के इमोजीज वगैरह सेलेक्ट हुए होते हैं, लगे होते हैं। गिफ्ट, चलें, इस तरह से आप कुछ भी मतलब वो बना सकते हैं। उसके बाद इसकी हेडलाइन है, आप उसकी हेडलाइन लिखें और डिस्क्रिप्शन वो हेडलाइन के नीचे आ रही होती है बेसिकली, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी उस डिस्क्रिप्शन आप लिख लें। कॉल टू एक्शन बटन आपको वो कह रहा है, कॉल टू एक्शन बटन का मतलब आप शॉप नाउ करना चाहते हैं या बुक नाउ या जो भी आप उस पर बटन क्या लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। बेसिकली आप कर तो मैसेज की कंपेन रहे हैं, लेकिन बटन कोई भी लगा सकते हैं आप। मतलब उसको बटन नजर आ रहा होगा शॉप नाउ, लेकिन वो जब उस पर क्लिक करेगा तो वो मैसेंजर पे ही लैंड करेगा। अब ये देखें, ये इस तरह से ऊपर आपका वो हेडलाइन आ गई, ये आपके पास वो आ गया हमारी जो तस्वीर थी, ये शॉप नाउ का बटन आ गया, और ये ऑर्डर नाउ हमने हेडलाइन में लिखा था। और वो फ्री होम डिलीवरी जो लिखा था वो बेसिकली यहाँ पे आता है, वो कुछ फॉर्मेट्स में आ रहा होता है, कुछ में नहीं आता है, तो खैर वो कोई मसला नहीं है, वो यहाँ पे इसके नीचे आ रहा होता है, ठीक है। इन सम केसेस वो आ रहा होता है, सम केसेस में नहीं आता, क्योंकि उसने मतलब वो जगह के हिसाब से होता है, वो फॉर्मेट के हिसाब से होता है। तो बाकी ये ओवरऑल आपका सिर्फ आपका जो वो था, आपका ऐड जनरेशन था। आप ऐड यहाँ से इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे मैसेज, अगर आप कंपेन बना रहे हैं तो यहाँ पे उसकी मैसेज की सेटिंग वगैरह हो सकती है, यानी कि प्री मेड टेम्पलेट होता है। जैसे आप किसी को कोई मैसेज करें तो वो आगे से खुद ब खुद बॉट आपको रिप्लाई कर रहा होता है, या फिर वो आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। आप इसको स्टार्ट कन्वर्जेशंस पे अगर कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसको ऑटो मैसेज सेंड होगा और उस पर वो आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। इसको आप एडिट पे जाएं, एडिट पे आपको वो पूछेगा कि हाँ जी क्या उसको आपने, मतलब इस तरह का वो जो प्री मेड मैसेज होता है ना वो उसको सेंड होगा। यहाँ पे आप उसका नाम वगैरह या कुछ भी मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसका नाम आप इंसर्ट करें, जो भी आपको मैसेज करेगा वो इस तरह से उसको एक रिप्लाई सेंड हो जाएगा। मतलब वो सपोज मैसेज कर रहा है, लाइबा मैसेज कर रही है, तो वो क्या मैसेज आएगा, हाय लाइबा प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरह से उसको मैसेज सेंड हो जाएगा और वो उसका जो भी रिप्लाई करेगा फिर वो उस तरह से। अब उसके आप रिप्लाई भी इवन आप पहले से कस्टमाइज्ड बना सकते हैं। क्या कस्टमर ये तो आपकी तरफ से हो गया ना, ग्रीटिंग आपकी तरफ से हो गई, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर एक्शन है कि उसको आप क्या मतलब वो उसके पास क्या ऑप्शन है। वैसे तो अगर ये आप सिलेक्ट कर भी दें तब भी वो अपने पास से रिप्लाई कर सकता है, लेकिन स्टिल ये कि अगर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वगैरह आप मार्क कर देते हैं तो आप
कर सकते हैं कि भाई इनमें से वो कोई भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो इन्होंने पहले से प्री मेड 3 क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। और इसी तरह मिसाल के तौर पे आप ये रख रहे हैं कि यहाँ से ऐड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फेशियल किट, ठीक है। अब ये उसके पास एक क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन, प्री मेड ये क्वेश्चंस हैं, वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके सेंड कर दे। आपको लगता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन करते हैं, आमतौर पे स्टार्टर उनका यही होता है। तो आप इस तरह के प्री मेड क्वेश्चंस बना सकते हैं और इवन इनके आंसर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। है या फिर वेल, ठीक है। आपने उसका एक प्री मेड आंसर भी बना दिया। अब वो इसको सेलेक्ट करेगा, मतलब वो ये आपको सेंड करेगा, उसको ये वाला रिप्लाई खुद ब खुद सेंड हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पे इस तरह से लोग प्री मेड उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए होते हैं, लेकिन सम टाइम लोग ये चाहते हैं कि वो ये ना करें। वो ये चाहते हैं कि खुद ब खुद इस पे जो है ना वो अपने पास से कोई बात लिखें। तो फिर इसको नन आप कर दें तो क्या होगा, आपकी तरफ से उसको ग्रीटिंग्स तो सेंड हो जाएंगी, ये जो ऊपर ये ग्रीटिंग है, आपकी तरफ से उसको ग्रीटिंग्स सेंड हो जाएंगी, लेकिन उसके पास कोई प्री मेड नहीं आ रही होगी चीज़। जो उसके उस वक्त मन में होगा, जो उस वक्त वो कहना चाह रहा होगा, उसने वही आपको कहना है, ठीक है। वो यहाँ पे अपना रैंडम मैसेज टाइप करेगा और आपको सेंड कर देगा, ठीक है। और इसका आप नाम वगैरह जो भी रखना चाहें टेम्पलेट का वो रख के उसको सेव करें, और आप उसको इवन मैसेंजर में टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका था ये मैसेंजर सेटअप, ठीक है। यहाँ पे लीड्स भी होती हैं, लेकिन लीड्स आमतौर पे वैसे कोई नहीं जनरेट करता मैसेंजर में, वो लीड्स डायरेक्ट फॉर्म वगैरह पे जनरेट करना ज़्यादा आसान रहता है। मतलब लीड्स का मतलब होता है आप प्री मेड कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं, हाय व्हाट इज़ योर नेम, प्लीज़ शेयर योर फ़ोन नंबर, प्लीज़ शेयर योर एड्रेस फॉर होम डिलीवरी, ठीक है। ये आपने 3-4 क्वेश्चन बना दिए, तो वो मतलब एक का आंसर देगा तो दूसरा क्वेश्चन खुद ब खुद उसके पास शो होना शुरू हो जाएगा, वो उसका आंसर देगा, तीसरा क्वेश्चन खुद ब खुद उसके पास शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक आप पूरी जो है ना वो चेन बना देते हैं क्वेश्चंस की। जैसे ऊपर हम बना रहे थे, बेसिकली वो इकट्ठे सारे क्वेश्चन उसके सामने शो हो रहे थे, तो जिसको वो सिलेक्ट करता उसका रिप्लाई हमारी तरफ से खुद ब खुद सेंड होना था। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि हमारी तरफ से उसको क्वेश्चन सेंड हो रहे होते हैं, वो उसका रिप्लाई करता है तो अगला क्वेश्चन उसको सेंड हो जाता है। तो मतलब किसी को बैठ के वो नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये खैर आपका ओवरऑल एक मैसेज की कैंपेन थी जो हमने एंड तक यानी कि एड लेवल तक पढ़ी है, और इसको यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो हमारे पास ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल मैसेज की हमने ऐड बनाई थी और हमें यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। बाकी रही बात हमारे जो है ना दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की, तो मैं ज़रा शॉर्ट सा आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। अब मिसाल के तौर पे आप लीड जनरेशन पढ़ रहे हैं, लीड जनरेशन का मतलब होता है एक ऑन फेसबुक फॉर्म आप जनरेट करवाते हैं, ठीक है। ये कंसिडरेशन के अंदर आ रहा है। आप लीड जनरेशन करवाते हैं, लीड जनरेशन में आपने मतलब ओबियसली बाकी सारी सेटिंग वही है, आपने कैंपेन लेवल पे क्या करना है, एडसेट लेवल पे वही सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एडसेट लेवल पे आपने इंस्टेंट फॉर्म्स लेनी है या कॉल्स लेनी है, मतलब दोनों में से, ये दोनों लीड्स की फॉर्म है ना। मतलब आप अगर उनसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं ऑन फेसबुक तो ये भी लीड है, और अगर आप उनसे कॉल्स ले रहे हैं तो ये भी लीड्स हैं। मतलब वो आपको कॉल करता है और आपसे मतलब आप उसे ओबियसली आपके पास उसका नंबर आ जाता है, आप उसको फिर बाद में फॉलो अप कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें, तो ये लीड है। अच्छा खैर, ये इंस्टेंट फॉर्म्स और कॉल्स ये दोनों चीज़ें लीड्स के अंदर आ गई, और इसी तरह आपने पेज फिर सिलेक्ट करना है।
फिर आपने जो भी मतलब बाकी अपनी ऑडियंस सिलेक्शन वगैरह वो सब कुछ करना है, और फिर एंड पे क्या होगा, ये इसी तरह आपने अपना क्रिएटिव बनाना है, वो सिंगल है, वो केरोजल है, वो जो भी है वो आपने बनाना है। और केरोजल में क्या होता है बेसिकली, केरोजल में आप मल्टीपल, जैसे वहां पे एक दफा सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं। मतलब ये देखें, ये 1 2 3 आगे मजीद भी आप ऐड कर सकते हैं, 4 5 6 अप टू 10 तकरीबन। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस पहले में इमेज सेलेक्ट करते हैं, उसकी हेडलाइन, उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में, इस तरह से आप मल्टीपल टाइम्स वो कार्ड्स एक एक करके वो बना देते हैं। और इसमें सिर्फ एक चीज़ है, ये वाली, ये लीड्स। आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उनसे पूछते हैं, सबसे पहले ये फॉर्म का अपने नाम वगैरह रख लेना है, जो भी आप रखेंगे। उसके बाद ये खैर ठीक है, यही होता है आमतौर पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उसका इंट्रो वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना बैकग्राउंड इमेज लगाएं, आप जो भी, मतलब आमतौर पे हम वो जो ऐड पे तस्वीर होती है वही इसमें बैकग्राउंड पे लगा देते हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप उसको ग्रीटिंग्स वगैरह जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है। और ये हेडलाइन है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि आप यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप ज़ाहिर बात है कहेंगे दिस इज़ ए शॉर्ट स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश का इंग्लिश हो गया, इंग्लिश कोर्स, और यहाँ पे उसकी डिटेल्स देंगे, ड्यूरेशन या फिर फ़ी या फिर जो भी होगा वो सब सारी ड्यूरेशन यहाँ पे उसको दे दें। और इसी तरह फिर नीचे क्वेश्चंस आपने उससे पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली ये होगा कि भाई उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अपने ना कस्टम क्वेश्चन देने हैं, उसका नाम वगैरह वो आप जब सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे ये प्री फिल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उसका ये नाम है, ये फुल नेम है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये स्ट्रीट एड्रेस, सिटी। ये आमतौर पे ये वो डाटा है जो फेसबुक के पास पहले से होता है, ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें ये फेसबुक के पास पहले से होती हैं चीज़ें। मतलब फेसबुक की जो प्रोफाइल के अंदर प्री फिल्ड डाटा है ना, ये वो है। तो ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना तो ये खुद ब खुद फॉर्म के अंदर फिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपने इससे ऊपर ये जो करने होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर या फिर कंडीशनल अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, ये सारी वो होती हैं जो आपने मतलब कस्टमाइज तरीके से बनानी होती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं वाई या क्या हम पूछे उससे, अब ऐसे ही मैंने डमी कोई भी क्वेश्चन लिखना था तो वो लिख दिया। अब क्या होगा, उसके सामने आएगा, हाँ जी, ये उसके सामने सबसे पहले आ जाएगा, वो उसका आंसर देगा। नेक्स्ट करेगा तो उसके सामने क्या आएगा, वो क्वेश्चंस जो हमने उसको यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आएंगे उसके सामने। अब मिसाल के तौर पे हमने ये 3 चीज़ें उससे पूछी हैं, तो ये तीनों चीज़ें उसके सामने आ रही होंगी। आमतौर पे फेसबुक खुद ही ये फिल कर देता है। अगर नहीं फिल करेगा, यानी कि कोई चीज़ मिस होगी फेसबुक के पास, ज़रूरी नहीं है कि उसका नंबर हो फेसबुक के पास। अगर फेसबुक के पास उसका नंबर नहीं है, उसने ईमेल से मिसाल के तौर पे प्रोफाइल बनाई हुई है, तो फिर वो उसको खुद लिखनी पड़ेगी।
तो वो या इन चीज़ों के आंसर्स देगा तो देन वो नेक्स्ट कर सकता है, तो वो नेक्स्ट करेगा तो बस ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक ये प्राइवेसी टैब आता है। ये प्राइवेसी टैब में आपने अपना जो भी कोई भी लिंक, इसमें इवन फेसबुक अपने उसका डाल दें, पेज का लिंक डाल दें ये, लेकिन लिंक लाजमी डालना होता है। ये आप लिंक डालेंगे और यहाँ पे कुछ भी आप उस टेक्स्ट लिख दें। उसके बाद ये कंप्लीशन होता है, जहाँ पे उसका फॉर्म सेंड हो जाए तो उसके सामने क्या मैसेज आए, ये हेडलाइन क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, और यहाँ पे एक बटन आप लगा सकते हैं कि जब उसका फॉर्म सेंड हो जाए तो आपकी वेबसाइट पे आए, आपको कॉल करे, या जो भी कॉल बिजनेस आप लगा सकते हैं इस तरह से कुछ भी, मतलब वो आपको क्या करे। मिसाल के मैं कहता हूँ वो कॉल बिजनेस लगा देते हैं तो वो हमें इस तरह से उसके सामने बटन आना शुरू हो जाएगा, तो वो बटन पे क्लिक करके हमें कॉल वगैरह भी कर सकता है। और ओबियसली इसके लिए हम यहाँ पे नंबर देना होगा, तो वो नंबर हम दे देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल जो है ना, इस तरह से ये फॉर्म बनाते हैं। मैंने मतलब फॉर्म आपको एक वैसे ही बना के दिखा दिया है। तो ये हम फॉर्म बनाते हैं और इससे हमें क्या होता है, जो भी हमारी वो होगा, जैसे ये एक फॉर्म बना हुआ है कोई, ठीक है, वो किट कौन से आप ऑर्डर करना चाहते हैं, ये वो किट आ रही है ऑफिशियल किट, और एनी एडिशनल नोट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसका नाम, नंबर और स्ट्रीट एड्रेस और सिटी, और इसके बाद फिर दैट्स इट। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और ये थैंक्स आ गया। ठीक है, ये व्यू वेबसाइट का बटन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप मतलब लीड जनरेशन का एक समझ लें कि वो कैंपेन इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, हमारी एक मेजर कैंपेन जो है वो कन्वर्जन की है, यानी कि वेबसाइट पे जो लैंड करें और फिर वो उस पे हमें ऑर्डर करें। ठीक है, ये कन्वर्जन की कैंपेन, इसमें जो एक मेजर चीज़ है वो है हमारे पास पिक्सल। पिक्सल क्या होता है जी? पिक्सल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारा एक समझ लें फेसबुक ने एक कोई जासूस अपना रखा हुआ है, वो हमें कहता है कि आप अपनी वेबसाइट में इसको शामिल कर लो, ताकि मैं हमेशा से देखता रहूं, मुझे हमेशा से पता चलता रहे कि आपकी वेबसाइट में कौन आ रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा कुछ। अब कन्वर्जन की कैंपेन खैर हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले आपको मुझे पिक्सल बताना पड़ेगा, पिक्सल क्या होता है और वो कैसे लगता है। तो लेकिन मैं आपको जनरली ये बता देता हूँ कन्वर्जन कैंपेन के अंदर सबसे पहले आपने सिर्फ यहाँ पे गोल वगैरह सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे अब वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे कन्वर्जन क्रिएट करनी है। ठीक है, वो वेबसाइट हो सकती है, वो ऐप हो सकती है, वो मैसेंजर हो सकता है, वो व्हाट्सएप हो सकता है। लेकिन खैर वेबसाइट पे ओबियसली आप ऑर्डर वगैरह प्लेस करवा सकते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे आपका कन्वर्जन अच्छा जनरेट होता है। उसके बाद आप ये पिक्सल की आईडी है जो हमने पिक्सल वेबसाइट में लगाया हुआ है, ये वो सिलेक्ट है। अगर एक से ज़्यादा पिक्सल होंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पिक्सल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट का मतलब है कि आप क्या इवेंट कन्वर्जन कंसीडर करते हैं। ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, रीच टू चेकआउट, या मतलब ये वैसे कस्टम बनाए हुए हैं, मतलब कुछ प्री मेड भी होते हैं, कुछ कस्टम भी होते हैं, जैसे ये सब्सक्राइब, ये सबमिट एप्लीकेशन, ये स्टार्ट ट्रायल, स्केजुअल, लीड, फाइंड लोकेशन, डोनेट, ये सारे मतलब आमतौर पे वेबसाइट्स में यही एक्शंस होते हैं ना। तो ये आमतौर पे वो एक्शंस हैं जो एक वेबसाइट में होते हैं, ये वो हैं। और ये आपके पास हमारा वो दूसरा एंड है जो हम इस वक्त वेबसाइट में जो ई कॉमर्स वेबसाइट में आमतौर पे हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं कहता हूँ ना रीच चेकआउट, एक इसके अंदर वो बना हुआ है इवेंट, तो उसके ऊपर अगर मैं आता हूँ तो वो क्या कहता है, रीच चेकआउट, सॉरी वो सिलेक्ट हो गया, ये रीच चेकआउट के इवेंट पे मैं आता हूँ तो वो मुझे क्या कहता है, मैं क्यों पीछे चला गया हूँ, ये देखें रीच चेकआउट पे आए हो ना, वो क्या कह रहा है, लास्ट रिसीव्ड
ये देखें वो आपको साथ, हाँ यहाँ पे देखें लास्ट रिसीव्ड, वो आपको जो है ना साथ टाइम बता रहा है, ठीक है, सॉरी वो पता नहीं मेरा शायद माउस क्यों स्लिप हो जाता है। अच्छा, वो साथ आपको टाइम बता रहा है कि ये 1 घंटा पहले आपके पास ये मैंने इसको नोट किया है, यानी कि कोई 1 घंटा पहले आपकी वेबसाइट के अंदर उसने ट्रिगर किया है इस इवेंट को, ठीक है। 1 आवर अगो हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी ने चेकआउट तक पहुंचा है कोई। अब परचेज की अगर बात करें तो वो कह रहा है 3 घंटे पहले उसने परचेज को ट्रिगर किया है या किसी ने परचेज की है। तो ये बेसिकली मतलब ये वो पिक्सल है जो जासूसी कर रहा है और जो देख रहा है कि क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर। उसको कैसे पता है कि 3 घंटे पहले किसी ने हमारी चीज कोई चीज परचेज की है, या रीच चेकआउट का उसको कैसे पता है कि 1 घंटा पहले कोई चेकआउट तक पहुंचा था। खैर, अब इससे क्या पता चल रहा है, कोई चेकआउट तक पहुंचा है लेकिन उसने परचेज नहीं किया है, क्योंकि परचेज लास्ट 3 घंटे पहले किया है। और रीच्ड चेकआउट का मतलब है कि उस 1 घंटा पहले वो चेकआउट तक कोई पहुंचा है, मतलब वो चेकआउट तक पहुंचा लेकिन उसने परचेज नहीं की है। इसी तरह सर्च की अगर बात करें तो सर्च कोई भी उसने प्रोडक्ट सर्च किया है या कुछ भी हुआ है तो वो भी 1 घंटा पहले उसको मिला है कोई ऐसा इवेंट। और इसी तरह ऐड टू कार्ट की अगर बात करें, ये देखें ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट बेसिकली उसको शायद 4 घंटे पहले उसको लास्ट मिला है ऐड टू कार्ट का, उसके बाद उसने अभी तक ट्रिगर नहीं किया है। तो इस तरह से मतलब कहने से मुराद ये है कि यहाँ से आप कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सिंपली बाकी अपनी जो आपका ओवरऑल वो होता है, आप अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं, सब कुछ सेलेक्ट करते हैं और एड लेवल पे आप उसकी वही सेटिंग करते हैं, उसके क्रिएटिव और वो सारा कुछ। बस इसमें एक फ़र्क होता है कि आप इसको लिंक देते हैं, जो प्रोडक्ट का लिंक होता है। ये वेबसाइट यूआरएल वगैरह आप दे रहे होते हैं, यानी कि आपने अगर फिशल किट की तस्वीर लगाई है तो फिशल किट का लिंक आपको देना होता है ना। तो मतलब वो लिंक आप यहाँ पे दे रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहे होते हैं, अपनी फिशल किट का लिंक दे रहे होते हैं। आपने मिसाल के तौर पे कार्ड ऐड किया है फिशल किट का, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक फिशल किट का आपने तस्वीर सेलेक्ट की है, ठीक है, आप इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसका आपने लिख दिया फिशल किट गिफ्ट पैक है, इसको आप कर रहे हैं। इसका आपको यहाँ पे देना पड़ेगा लिंक, और वो लिंक क्या होगा, हम यहाँ से लिंक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं गिफ्ट पैक, सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास गिफ्ट बॉक्स आ गया। इसका ये लिंक है, हम इस लिंक को कॉपी करते हैं, ठीक है। ये हमने लिंक कॉपी किया और यहाँ जाके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब कोई भी इसके शॉप नाउ वगैरह उस पर क्लिक करेगा, बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो लैंड करेगा। ये खैर बटन साइनअप का लगा है, वो बटन यहाँ से हम चेंज करेंगे। मतलब जो भी हमारा बटन है वो ऑब्वियसली हमारे पास शायद शॉप नाउ वगैरह का होगा, वो शॉप नाउ हम सिलेक्ट करेंगे। तो वो क्या होगा, शॉप नाउ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमारे इस पेज के ऊपर लैंड करेगा। यहाँ से वो उसको ऐड टू बास्केट करेगा और फिर मतलब उसके पास वो प्रोडक्ट कार्ट में चली जाएगी और वो फिर उसको चेकआउट करेगा और वो सारा प्रोसीजर बाकी जो एक वेबसाइट पे चीज़ खरीदने का होता है ये वो होगा, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों, ये ओवरऑल आपकी पूरी एक कंपेन थी, सेटिंग थी। बाकी पिक्सल क्या होता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये देखें, ये बास्केट में चला गया। अब इसको कोई वो परचेज करेगा वो बास्केट करके या जैसे भी, तो वो एक बाकी अगला प्रोसीजर है। तो ये एक प्रोडक्ट कैसे परचेज होती है, सॉरी एक कंपेन कैसे क्रिएट होती है, कंपेन से ऐड तक मैंने आपको कोशिश की है कि मुकम्मल तौर पे मैं बता दूं। बाकी इसके अंदर सिर्फ रह गया अब हमारी बिजनेस मैनेजर क्या होता है, हमारी इसको
यानी कि जो कंपेन्स चल रही हैं उनको कैसे स्टडी किया जाता है, कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, इसके यानी कि ये कॉलम्स वगैरह परफॉर्मेंस के उनको चेक करना, उनको एनालाइज करना, स्टडी करना, और बाकी आपकी ये जो चीज़ें हैं इवेंट मैनेजर वगैरह और वो सारी चीज़ें, बिलिंग और ये सारी चीज़ें, तो ये इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर लें। ठीक है, तो मज़ीद आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बोलें। जी, कोई क्वेश्चन किसी के पास? कोई क्वेश्चन नहीं है? भाई नो यस तो कर दिया करें, मुझे कुछ तो पता चले। ठीक है, चलें, गुड। और बाकी अगर कोई बात है तो बताएं। चलें, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।